गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है एल्किल हैलाइड, जिसके पार्ट नंबर 15 की हम बात कर रहे हैं। और हमने सबसे पहले क्या किया था, CH4 लिया था और उसकी Cl2 के साथ रिएक्शन करवाई, एक HCl बाहर निकल गया था और CH3Cl बन गया था, यानी कि मोनोहैलाइड बन गया था। ठीक है, फिर हमने वापस Cl2 के साथ HNu की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, एक HCl फिर बाहर निकल गया और CH2Cl2 प्राप्त हो गया, जिसको हमने डाईहैलाइड नाम दिया था। और डाईहैलाइड के अंदर हमने जेम डाईहैलाइड, बिस डाईहैलाइड और अल्फा ओमेगा डाईहैलाइड की बात कर ली। उसके बाद में हम फिर Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, HNu की प्रेजेंस में HCl फिर बाहर निकलता है और CHCl3 प्राप्त होता है, जिसको हमने नाम दिया था ट्राईहैलाइड। और ट्राईहैलाइड के अंदर हमने क्लोरोफॉर्म या एलोफॉर्म अभिक्रिया की बात कर ली और क्लोरोफॉर्म को डिटेल में पढ़ लिया। अभी भी हम नहीं रुक रहे हैं, अभी भी हम Cl2 के साथ फिर रिएक्शन करवा रहे हैं और एक H जो बचा है उसको और बाहर निकाल देते हैं और CCl4 हमें प्राप्त हो जाता है, जिसको बोला जाता है टेट्राहैलाइड। अब हमने मोनोहैलाइड पढ़ लिए, डाईहैलाइड पढ़ लिए, हमने ट्राईहैलाइड पढ़ ली और अब हम पढ़ने जा रहे हैं टेट्राहैलाइड। तो आज का हमारा टॉपिक है टेट्राहैलाइड और टेट्राहैलाइड के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं CCl4, जिसको बोला जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये टॉपिक कंप्लीट होते ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम इस चैप्टर का समापन कर देंगे। तो सबसे पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड की बनाने की विधि की बात करते हैं हम। तो बनाने की विधि या बनाने की विधियाँ, ठीक है, इन पर चर्चा करें हम। तो सबसे पहली विधि आती है मीथेन व क्लोरोफॉर्म पर, मीथेन व क्लोरोफॉर्म पर Cl2 की अभिक्रिया से CCl4 प्राप्त होता है। मीथेन CH4 और इसकी Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। अभिक्रिया करवाने पर ये चारों H बाहर निकल जाएंगे और इसके स्थान पर 4 Cl जुड़ जाएंगे। तो 4 Cl2 के साथ करेंगे CCl4 और 4 HCl और इसको बोला जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्या बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी प्रकार क्लोरोफॉर्म ले लेंगे और क्लोरोफॉर्म की Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे HNu की प्रेजेंस में। एक Cl इसके साथ जुड़ जाएगा और H और Cl बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो मीथेन और क्लोरोफॉर्म पर Cl2 की अगर रिएक्शन करवाते हैं तो हमें CCl4 प्राप्त होता है, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने मीथेन ली और मीथेन की किसके साथ रिएक्शन करवाई, क्लोरीन के साथ। तो चारों हाइड्रोजन HCl के रूप में प्रतिस्थापित हो गए और कार्बन के साथ 4 Cl जुड़ गए और इसलिए इसको बोल दिया कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पर हमने क्या लिया, क्लोरोफॉर्म लिया, ठीक है, और क्लोरोफॉर्म की Cl2 के साथ रिएक्शन करवाई। यहाँ से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया जाता है
और HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाता है और एक Cl इस क्लोरोफॉर्म के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनता है। तो इस तरीके से मीथेन और क्लोरोफॉर्म पर Cl2 की रिएक्शन करवा करके हम क्या कर सकते हैं, CCl4 बना सकते हैं। इसकी दूसरी रिएक्शन है कार्बन डाइसल्फाइड। CH2 को बोला जाता है कार्बन डाइसल्फाइड। तो कार्बन डाइसल्फाइड पर Cl2 की अभिक्रिया से CCl4 का निर्माण होता है। CCl4 का निर्माण होता है। तो कार्बन डाइसल्फाइड लेंगे CH2 और इसके साथ Cl2 की विक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर एक तो CCl4 का मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएगा, H2Cl2 प्राप्त हो जाएगी। अभी भी सल्फर पूरी तरह से बाहर नहीं निकला है तो वापस CH2 के साथ फिर H2Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर CCl4 प्राप्त हो जाएगा और ये सल्फर बाहर निकल जाएगा। तो ये दोनों ही कंडीशन में क्या बन गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। दोनों ही कंडीशन में क्या बन गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो दो ही मेथड थे कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाने के, मीथेन और क्लोरोफॉर्म पर Cl2 की विक्रिया से, और दूसरा कार्बन डाइसल्फाइड पर Cl2 की विक्रिया से कार्बन टेट्रा क्लोराइड का निर्माण होता है। फिर इसकी रासायनिक अभिक्रिया, CCl4 की रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे अपने। रासायनिक अभिक्रिया और सबसे पहली रिएक्शन आती है ऑक्सीकरण। हम क्या करवाएंगे, CCl4 का ऑक्सीकरण करवाएंगे और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया और ऑक्सीकरण करवाने के लिए अपने क्या करते हैं, वाटर लेते हैं और उसको बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, यानी कि वाटर की वाष्प के साथ रिएक्शन करवाते हैं। 773 केल्विन टेम्परेचर पर इसको गर्म किया जाता है तो वाष्प बहुत अधिक मात्रा में बन जाती है। और जब रिएक्शन करवाते हैं तो C डबल बॉन्ड OCl, इसको लिखा जाता है COCl2 और ये होती है फास्जीन गैस होती है, विषैली गैस का निर्माण होता है। इसलिए हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को लैब के अंदर इतना यूज में नहीं लेते और उसको वाटर के संपर्क में तो नहीं लाते। तो वाटर के संपर्क में लाने पर फास्जीन गैस बनेगी जो विषैली होती है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर ऑक्सीकरण करवाया जाए तो हमें क्या प्राप्त होती है, फास्जीन गैस प्राप्त होती है। 2 नंबर आती है अपचयन। तो अपचयन करवाएंगे, CCl4 का अपचयन करवाएंगे, 2H के साथ रिएक्शन करवाएंगे, एक H इसके साथ जुड़ जाएगा, एक Cl इधर आ जाएगा। तो एक H जुड़ गया और एक Cl इधर आ गया, 3 बच गए। पहले 4 Cl थे तो CH और HCl। तो अपचयन कराने पर क्या प्राप्त होती है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तो अगर CCl4 या कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन करवाया जाए तो हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तीसरी रिएक्शन आती है राइमर-टीमान अभिक्रिया। राइमर-टीमान अभिक्रिया
आपने क्लोरोफॉर्म के अंदर भी पढ़ी थी रायमंड-टिमान अभिक्रिया, जिसके अंदर अपनी सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण करती हैं और फिनोल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो वही रिएक्शन हम यहाँ करवाने जा रहे हैं। फिनोल लेते हैं और यहाँ पर हमने क्लोरोफॉर्म लिया, उसकी जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड और 4 KOH एक्वस KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर यहाँ कौन सा ग्रुप लगा था जब हमने क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन की थी, तब एल्डिहाइड समूह लगा था। अब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह आ गया, वहाँ पर एल्डिहाइड समूह लगा था तो सैलिसैल्डिहाइड बना था, और यहाँ कार्बोक्सिलिक समूह लगेगा तो क्या बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल। तो इस तरीके से सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है और यहाँ से KCl और H2O बाहर निकल जाते हैं। तो ये थी रायमंड-टिमान अभिक्रिया। रायमंड-टिमान अभिक्रिया अपने कोई सी भी ले सकते हैं। अगर पेपर में रायमंड-टिमान आती है तो आप ये भी लिख सकते हैं, और जो क्लोरोफॉर्म वाली है वो भी लिख सकते हैं। पर आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप ये रायमंड-टिमान लिख रहे हो तो यहाँ CCl4 लेना पड़ेगा, लोगे ना तो यहाँ कार्बोक्सिलिक समूह जोड़ना पड़ेगा। और अगर आप क्लोरोफॉर्म वाली ले रहे हो तो यहाँ क्लोरोफॉर्म ले रहे हो तो यहाँ एल्डिहाइड समूह जोड़ना पड़ेगा। बाकी सेम ही होती है ये रिएक्शन, कोई खास फर्क नहीं है इसमें। तो ये थी रायमंड-टिमान अभिक्रिया। एक लास्ट रिएक्शन बची इस टॉपिक की, वो है फ्रियोन 12 का संश्लेषण। फ्रियोन 12 का संश्लेषण। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है ना, वो फ्रियोन 12 का संश्लेषण करता है। तो इसके लिए अपने क्या करवाते हैं, CCl4 लेते हैं और CCl4 की HF के साथ रिएक्शन करवाते हैं SbCl5 की प्रेजेंस में। तो यहाँ CF2Cl2 प्राप्त हो जाता है और कुछ चीज़ें HCl के रूप में बाहर निकल जाती हैं, और इसको बोला जाता है फ्रियोन 12। क्या बोला जाता है, फ्रियोन 12। और फ्रियोन 12 क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके लिए एक X, Y और Z समूह काम में लिया जाता है। X कार्बन को शो करता है, Y हाइड्रोजन को शो करता है और Z होता है वो Cl को शो करता है। तो X निकालने के लिए क्या होता है कि अपने जो कार्बन की बात करें, अपने जो कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें, कार्बन में तो -1 कर दिया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन को +1 कर दिया जाता है, यानी कि इसको निकालने के लिए कार्बन -1 और इसको निकालने के लिए हाइड्रोजन +1, और Cl जितने होते हैं उतने ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो कार्बन है वो कार्बन -1 तो कार्बन 1 है, 1 - 1 तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं तो हाइड्रोजन +1 तो 1 आ जाएगा, और Cl का कितने यहाँ पर 2 हैं तो 2 के 2 लिख दिए जाते हैं। तो इसलिए ये क्या होता है, फ्रियोन 12 होता है। तो इसके साथ ही हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राहेलाइड्स समाप्त होता है। लेकिन अभी चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, टेट्राहेलाइड कंप्लीट हो गया है। एक छोटा सा टॉपिक और लास्ट बचा है इस चैप्टर का। अभी जो कर रहे थे हम फ्रियोन, उसी की बात कर रहे हैं। फ्रियोन जो होता है उसके अंदर कार्बन होता है, फ्लोरीन होती है और Cl होती है, हाइड्रोजन भी होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये कार्बन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न होते हैं, क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न होते हैं। जो कार्बन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रियोन होते हैं।
कार्बन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को क्या कहा जाता है? फ्रियोन कहा जाता है। इसका निर्माण कई प्रकार से कर सकते हैं हम, अभी किया भी हमने। तो फ्रियोन 12 का निर्माण हमने किया, CCl4 की HF के साथ रिएक्शन करवाई। उसी प्रकार अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की HF के साथ रिएक्शन करवाते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड की HF के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो रिएक्शन करवाने पर ये तो हमने क्या बनाया था? फ्रियोन 12 बनाया था। ठीक है, फ्रियोन 11 भी बना सकते हैं इस मेथड के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर हम CCl4 की HF के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो SbCl5 की उपस्थिति तो ले लेनी कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, और CFCl3 का निर्माण होता है, जिसको बोला जाता है फ्रियोन 11। क्या बोला जाता है? फ्रियोन 11। तो इसके अंदर मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, x y z से निकालते हैं, उसको थोड़ा सा वापस देखिए, थोड़ी सी मिस्टेक होगी उसके अंदर। जैसे x तो कार्बन को शो करेगा और ये हाइड्रोजन को शो करेगा और ये F को शो करेंगे, ना कि Cl को। ठीक है ना? अभी मैंने यहाँ पर Cl लिख दिया था, कोई बात नहीं, अभी आप सही कर लेना। जैसे यहाँ पर कार्बन -1 हो जाएगा और हाइड्रोजन +1 हो जाएगा और फ्लोरीन जितने होते हैं उतने हो जाएंगे। जैसे इसके अंदर कार्बन -1 तो 0 आ जाएगा, और हाइड्रोजन है नहीं तो +1 1 आ जाएगा, और F कितने दिए हुए? 1 ही दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? फ्रियोन 11 हो जाएगा। तो CFCl3 बनता है इस अकॉर्डिंग, और CFCl3 को बोला जाता है फ्रियोन 11। क्या बोला जाता है? फ्रियोन 11। उसी प्रकार अपने फ्रियोन 12 बना लिया, फ्रियोन 11 बना लिया, उसी प्रकार फ्रियोन 112 भी हम बना सकते हैं। जैसे C2Cl6 की भी HF के साथ रिएक्शन करवाई जाए, तो HF के साथ रिएक्शन करवाने पर हम जो बना सकते हैं उसका नाम है फ्रियोन 112, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा C2F2Cl4, ये हो जाएगा। तो इसको बोला जाता है फ्रियोन 112। तो देखो X कार्बन को शो कर रहा है, तो C-1 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन है नहीं, H+1 हो जाएगा, और फ्लोरीन 2 है, तो फ्रियोन 112 का निर्माण हो गया। क्या हो गया? फ्रियोन 112 का निर्माण हो गया। तो फ्रियोन जो होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं, जो रेफ्रिजरेटर वगैरह या हिमशीतक जो हम काम में लेते हैं, तो उससे ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस बाहर निकलती है, और जो हमारी वायुमंडल में उपस्थित ओजोन की जो लेयर होती है या ओजोन के जो अणु होते हैं उनको नष्ट करती है। तो इसलिए फ्रियोन का एक अणु और ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट कर सकता है, तो इसीलिए ये नुकसानदायक भी है। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर भी समाप्त होता है, और इसके बाद इस यूनिट में इसी चैप्टर के साथ एक और चैप्टर दिया हुआ है एरिल हैलाइड। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एरिल हैलाइड पर बात करेंगे, और एरिल हैलाइड के एक नए चैप्टर की शुरुआत नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास का हम यहीं समापन करते हैं। धन्यवाद।